नमस्कार साथियों। आज इंग्लिश डिक्टेशन में मैटर है प्रोग्रेसिव मंथली मैगजीन का एक्सरसाइज 11 और इस मैटर में आने वाले वर्ड्स के आउटलाइन पहले देख लीजिए। यहाँ पर वर्ड आया है आई डीम। आई अलग होता है, डीम अलग होता है, लेकिन इसको हम एक साथ मिला सकते हैं, जो कि आया था ज्वाइनिंग ऑफ डाइफोन चैप्टर में कि सबसे पहले आई आता है, उसके बाद डाउन स्ट्रोक आता है, तो उसको ज्वाइन करके हम लिखते हैं। तो इस आधार पर हमने आई डीम को मिला दिया है, लेकिन यहाँ पर ई का वोवेल देना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि वैसे आइटम आप पढ़ ले सकते हैं। यहाँ आ रहा ज्वाइंट सेशन, जिन को हाफ करके ज्वाइंट बनाया और इसी में सेशन जोड़ दिया गया है। एन का हुक इधर ही आ रहा है जिधर से एस आता है, इसलिए ज्वाइंट कर दिया है। सेशन में एल का वोवेल दे दिया है ए। यूनाइटेड स्टेट्स है, वैसे बुक में यूनाइटेड स्टेट्स इस तरह से बताया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स है, लेकिन हमने यहाँ पर इस तरह से लिखा है कि YUN और यूनाइटेड के लिए UN केवल लिख दिया, और स्टेट्स के लिए सर्कल इस लगाकर टी हाफ टेट के लिए और सर्कल फिर यूनाइटेड स्टेट्स, और इसमें प्रॉपर नाउन के रूप में लगा देते हैं निशान। लार्जेस्ट है, लार्ज में ST के लिए एस हाफ कर दिया गया है। आपने पढ़ा होगा शनहुक में कि शनहुक के बाद अगर ST आता है तो हम एस स्ट्रोक को ही आधा कर देंगे, क्योंकि हुक के अंदर ST लूप नहीं लगाया जा सकता, उसके लिए स्ट्रोक चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमने वही लगाया है कि लार्जेस्ट में एडजस्ट हो सकता है, कंफ्यूज कर सकते हैं। ST लूप लगाएंगे यहाँ पर तो हमने लार्ज में एस हाफ करके ST लगा दिया है। ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज है। अगर डेमोक्रेटिक लिखना होता तो डेमोक्रेटिक का ऐसा लिखना होता है और ज्वाइन कर सकते हैं, और वैल्यू को हमने इस तरह से मान लिया है वैल्यूज। वैल्यू केवल ऐसा, अगर वैल्यू है तो यू को ज्वाइन करके लिखना, वैल्यूज है तो ऐसा, तो उसी को हमने डेमोक्रेटिक में इसको कट करके लगा दिया है डेमोक्रेटिक वैल्यूज। अक्सर जो एक साथ आने वाले वर्ड्स होते हैं हाइफेनेटेड भी हो सकते हैं और नहीं भी हाइफेनेटेड हो सकते हैं, ग्रामेटिकली एक साथ आ सकते हैं, तो कपल ऑफ वर्ड समझिए, तो इसको इस तरह से हम लिखते हैं। चलिए प्रोसेस में, ये प्रोसेस है, आप प्रोसेस इस तरह से लिखते हैं, क्योंकि शेष वाला जो लार्ज सर्कल आया था उसमें रूल आया था कि यदि कोई ऐसा वर्ड है जिसके रूट फॉर्म में ही शेष का साउंड आता है और लास्ट में स्पेलिंग में डबल एस होता है, तो उसको हम लार्ज सर्कल के रूप में नहीं लिखते हैं, बल्कि एक सर्कल और एक स्ट्रोक करते हैं। और यहाँ प्लूरल है तो प्रोसेसेस लिखा गया है। फिर आ रहा है ट्रांसेंड, आ रहा है, पूरा लिखा गया है ट्रांसेंडर। ब्राइटेस्ट है, ब्राइट में ST का लूप लगाया गया है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मिंग है, वैसे ट्रांसफॉर्म हम इस तरह से लिखते हैं, ट्रांसफॉर्म या ट्रांसफार इस तरह से लिखते हैं, लेकिन यहाँ MN ट्रांसफॉर्मिंग में M और NG जोड़ना है, तो अगर इस तरह से हम करेंगे तो फ्लो नहीं बनेगा, ऐसा और फिर ऐसा और फिर ऐसा, तो फ्लो नहीं बनता है। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत छोटा है तो उसे हम जल्दी से लिख सकते हैं और बड़ा है तो उसको जल्दी से नहीं लिख सकते हैं। इसमें फ्लो भी काम करता है कि हमारा फ्लो कैसे बनता है। तो इसमें हमारा जो है, जब M के पहले R डाउन कर देते हैं तो एंगल क्लियर बनता है और फ्लो भी इसमें बन रहा है। इसलिए
दो दो कर्व अगर ऐसे आ जाते हैं जो एंगल नहीं बनाते हैं, तो उसमें जो है स्पाइरल वे बनना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा स्पाइरल वे बहुत क्लियरली बन रहा है, इसलिए हमने ऐसा लिखा है ट्रांसफॉर्मिंग। और इन्वायरमेंट है, इन भर करके इनका हुक लगाया और एन हाफ कर दिया इन्वायरमेंट। आप लोग को पता होगा सफिक्स एंड टर्मिनेशन का जो चैप्टर है उसमें बताया गया है कि मेंट के लिए तो ये होता है, लेकिन जहाँ पर इसका ज्वाइनिंग सही नहीं जोड़ पाएंगे वहाँ पर हम हाफ एन का यूज करते हैं, जैसे पेवमेंट में इस तरह से कर देते हैं। तो हमने यहाँ भी वही चीज लगाया है इन्वायरमेंट में। अब यहाँ आता है डेमोक्रेसीज आता है, तो आप देखिए लिख करके कि ऐसे अगर केजी आता है और उसमें एस जोड़िएगा तो एंगल कहाँ बनता है, बिल्कुल एंगल नहीं बनता। और जब तक एंगल नहीं बनेगा तब तक आपका फ्लो नहीं बनेगा, इसलिए हमने क्रे लिख करके डिजॉइन सीज कर दिया है। फिर आगे आ रहा है व्हाट हैपेंस। इसमें व्हाट में पेन जोड़ दिए हैं और मान लें कि यहाँ पर ये ए है और यहाँ पर एच का डॉट है, लेकिन बाद में जैसे वोवेल को हम ओमिट करते हैं उसी तरह से जो भी है मीडियल सेमी सर्कल है, डाइफोनिक है या फिर एच का डॉट है, तो बीच में रखने वाले को जब बहुत कंफ्यूजन नहीं होने का चांस है तब हम उसको इग्नोर करते हैं, ओमिट करते हैं। तो इसको हमने लिखा नहीं है, इन व्हाट हैपेंस इसको पढ़ा जाएगा। व्हाट हैपेंस हो गया है। फिर से लिख रहे हैं, और ये इंडिविजिबल है, तो इंडिविजिबल में अब ये कुछ लोग लिखते हैं इंडिविजिबुला इस तरह से, तो हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं। इसमें हुक भी दिख रहा है और सर्कल बीच से बना करके बीएल जोड़ दिया है, तो ये हो गया इंडिविजिबल। एडवाइजेबल भी हम इस तरह से बताते हैं, एड भी में एस सर्कल जेड का सर्कल लगा करके बी एल। यहाँ टेरोरिज्म है, तो टेरोरिज्म में अब देखिए एम के पहले आर एस इस तरह से डाउन आर लिखते हैं तो हमारा फ्लो अच्छा बनता है, तो इसलिए हम टेरोरिज्म इस तरह से लिखेंगे। आगे आ रहा है फैशन आ रहा है। पहले भी बताया गया है कि जहाँ पर इंडी आ रहा है या डी आ रहा है, मतलब V2 V3 आ रहा है, ईडी जोड़ना है, और ईडी जोड़ने में हाफ करने का ये नहीं है पोजीशन, हाफ नहीं कर सकते हैं या फिर जोड़ नहीं सकते हैं एंडी, तो हम यहाँ पर पूरा लिख करके एक डैश से काट देते हैं। फैशन को फैशन पढ़ेंगे। इथनिक है यहाँ पर TH एन हुक लगा कर ही, लेकिन दोनों तरफ वोवेल देना जरूरी होगा। फादर ऑफ आवर नेशन है, फादर लिख करके और ऑफ से काटते हुए आवर और फिर नेशन, ये एक साथ हो जाता है फादर ऑफ आवर नेशन। फ्रेंचाइज है तो इधर से राइट दे करके एन, इस तरह से कुछ लोग इस तरह से लिखते हैं, तो आप लिख करके देखिए कि ये आप जल्दी लिख सकते हैं कि ये लिख सकते हैं जल्दी, और स्पष्ट भी बन जाता है। तो इस तरह से फ्रेंचाइज लिखिए। और यहाँ पर आ रहा है फाउंडिंग फादर, नहीं डिसेंट एक यहाँ आ रहा है, तो ये तो आसान है डिसेंट। फाउंडिंग फादर है, फन को हाफ किया, इंग जोड़ा और एफ को डबल कर दिया। रिपब्लिक है RP बल, वैसे पब्लिक, पब्लिश्ड, रिपब्लिक, रिपब्लिकन इस तरह से बताया गया बुक में आपको। लेकिन देखिए कि एक ही सीध में अगर TD आपको लिखना हो, PB लिखना हो, BP लिखना हो, DT लिखना हो, तो ये लाइट और हेवी समझने में आपको दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हम इसमें पब्लिक रिपब्लिक को पेबल के रूप में लिखते हैं।
तो ये आउटलाइन के बारे में हो गया। अब स्लो स्पीड में पहले आप लोग लिखिए इंट्रोडक्शन के रूप में, इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ड्स, इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर, इंट्रोडक्शन ऑफ सेंटेंसेस। आई डीम इट ए प्रिविलेज। ये तो आप लोग जानते हैं पहले से लिखना कि प्रिविलेज इस तरह से लिखा जाता है। टू बी इनवाइटेड टू एड्रेस दिस joint session of the US Congress. I thank you, ये एक साथ हो जाता है। I thank you. I thank you for the invitation. I bring you the greetings. Greetings इस तरह से लिख देंगे, ग्रीट आधा करके इंग्स। वैसे तो ग्रीट में ग्रा है और टी है तो ऐसे लिखना चाहिए, लेकिन हम इंग्स आ गया है इसलिए हम ग्रीटिंग्स लिखेंगे। लेकिन क्या है ना कि यहाँ पर ई दे देंगे। अगर ग्रीडिंग आता है तो ग्रीडिंग्स के लिए यहाँ पर ए दे देंगे। ऐसा लिखेंगे ग्रीटिंग्स, ऐसा लिखेंगे ग्रीडिंग्स। Greetings and good wishes of the people of India. India and the United States have much in common that is very important to both कंट्री। वैसे बोथ द कंट्रीज होना चाहिए, लेकिन यहाँ छापा गया बोथ कंट्री। अगर बोथ कंट्रीज है तो बोथ कंट्रीज इस तरह से, अगर बोथ द कंट्रीज है तो इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर बोथ कंट्रीज दिया है, होना चाहिए था बोथ द कंट्रीज। यू आर द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, वी आर इट्स लार्जेस्ट। Our shared commitment to democratic values and processes has been a bond, B-O-N-D, bond that has helped us transcend differences. अब पता है कि डिफरेंस इस तरह से माना होगा, तो डिफरेंस है ऑलरेडी और डिफरेंसेस आ रहा है, तो अब ध्यान में आ रहा था कि शेष है तो लाल सर्कल लगाएंगे, लेकिन ऑलरेडी डिफरेंस है तो शेष के लिए स्मॉल सर्कल ही लगाएंगे। डिफरेंसेस वी एडमायर द क्रिएटिविटी, ऐसे से क्रिएटिविटी एंड इंटरप्राइज ऑफ द अमेरिकन पीपल। लेसन बुक में आपने देखा होगा और मैगजीन्स में भी इस तरह से लोग लिखते हैं अमेरिकन, लेकिन इस तरह से भी तो लिखा जा सकता है अमेरिकन। प्रॉपर नाउन का चिन्ह लगा देंगे। Enterprise of the American people, the excellence of your institutions of learning, the openness of the economy, and your ready embrace। देखिए यहाँ पर embrace है और impress है, ये दोनों वर्ड एक जैसा सुनने में लगता है, इसलिए हम कंफ्यूज कर सकते हैं और हम दोनों को
इस तरह से लिखेंगे। लेकिन अंतर क्या होगा कि इम्ब्रेस के लिए ये इतना ऊपर इसको लिखेंगे कि ब्रेस यहाँ रह जाएगा, क्योंकि ए से शुरू हो रहा है एम्ब्रेस, और इम्प्रेस जो है ई से शुरू हो रहा है, इसलिए इसको ऐसे लिखेंगे। ये हो गया इम्ब्रेस, ये हो गया इम्प्रेस। और कुछ और सुविधा चाहते हैं तो एक डॉट यहाँ मार दीजिए, इम्ब्रेस। एम्ब्रेस ऑफ डाइवर्सिटी, और यहाँ जो है डाइवर्सिटी आ रहा है, तो पहले भी बताया गया है इसके बारे में कि एडवर करके आता है तो आप ऐसे लिखिए, और डाइवर करके आता है तो ऐसे लिखिए, एडवर्सिटी डाइवर्सिटी। इसी तरह से एडवर्स है, डाइवर्स है, तो ये हो गया। Diversity, these have attracted the brightest young minds। ग्रामर के रूप में लैंग्वेज है, ओइंग है, थिंग है और यंग है। और यहाँ पर यंग माइंड्स आ रहा है तो जोड़ने में तो नहीं बनेगा, और एक साथ आता है यंग माइंड्स, तो ये एडजेक्टिव और नाउन है, तो हम इसको ऐसे कर देंगे, यंग माइंड्स। यंग माइंड्स फ्रॉम इंडिया क्रिएटिंग ए ब्रिज ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट ट्रांसेंड्स बोथ डिस्टेंस। वैसे डिस्टेंस को लोग इस तरह से लिखते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि ऐसा लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ये जल्दी लिख पाते हैं। डिस्टेंस एंड डिफरेंस बिटवीन अस इन एडिशन टू, ये फ्रेज के रूप में आ जाता है, इसलिए टू को हम ओमिट करेंगे, तो इन एडिशन टू सिर्फ इतना लिखना है, इन एडिशन टू। इन एडिशन टू द, उसी में दी का टिक लगा देंगे शनोक में, वैल्यूज वी शेयर एज डेमोक्रेसीज, देयर इज आल्सो अ कन्वर्जेंस इन आवर perceptions of a rapidly transforming global environment, bringing us much closer together than at any time in the past. Globalization has made the world so interdependent. ये इंटर और ये पेंडेंट से ही हम डिपेंडेंट पढ़ लेंगे, क्योंकि अगर इंटर लिखते हैं तो डिपेंडेंट ज़रा लंबा हो जाता है इसके चलते, इसलिए हम इतना ही लिखे हैं, इंटर डिपेंडेंट। पहले नहीं लिख पाए हैं, इस तरह से लिखेंगे, इंटर डिपेंडेंट। Interdependent, that none of us can ignore what happens elsewhere. Peace
and prosperity are more individual than ever before in human history. As democracies, we must work together to create a world in which democracies can flourish. This is particularly important because we are today faced with new threats such as terrorism, to which democracies are particularly, ये पार्टिकुलर ऐसा माना हुआ है, पार्टिकुलर, तो पार्टिकुलरली के लिए हम इस तरह से कर देंगे, और पार्टली भी आता है तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। ये पार्टिकुलर हो गया और ली डिज्वाइन कर देंगे। पार्टिकुलरली भालना रे बाला, भाल नरे बाल। Indian democracy has been fashioned around India's civilizational ethos, which celebrates diversity. Our society today is the result of centuries of assimilation of diverse peoples and ethnic groups. देखिए, पीपल तो ऑलरेडी प्लूरल है, पीपल मोर देन वन, लेकिन यहाँ पीपल्स आ गया है। तो पीपल्स इसलिए आया है, यहाँ लिखता है डाइवर्स पीपल्स। डाइवर्स माने डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मतलब लोग जो हैं, जो ग्रुप में कुछ है इस प्रकार के, कुछ उस प्रकार के, कुछ उस प्रकार के, तो इसलिए आया है डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, और इसके लिए पीपल्स का यहाँ यूज किया गया है। डाइवर्स पीपल एंड इथनिक ग्रुप्स, ऑल द मेजर religions of the world are represented in India. We have a tremendous diversity of languages, customs and traditions. ट्रेडिशन को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, ट्रेडिशन। ट्रेडिशंस है तो सर्कल लगाएंगे। The father of our nation, महात्मा गांधी, ये महात्मा गांधी, called for universal। अगर पहले का वीडियो आप लोगों ने देखा है तो हमने इस तरह का बनाया है कि यूनिवर्स के लिए ऐसा, यूनिवर्सल के लिए ऐसा, यूनिवर्सिटी के लिए ऐसा, यूनिवर्सलिटी के लिए ऐसा। तो इस तरह से यू में सर्कल लगा देते हैं, तो यहाँ पर आया यूनिवर्सल, तो ये यहाँ पर रहेगा। यूनिवर्सल adult franchise as early as 1931, long before India became independent. Our political leadership remained true to this commitment, and the Constitution, याद होगा आप लोगों को, कॉन्स्टिट्यूशन मैं इस तरह से बताता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन वी अडॉप्टेड आफ्टर
इंडिपेंडेंस इंश्राइंड, ये इंश्राइंड आरोपित होता है, इंश्राइंड जोड़ा हुआ या आरोपित किया हुआ। इंश्राइंड डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन फ्री इलेक्शंस एंड द एसोसिएटेड, ये एसोसिएटेड प्रिंसिपल्स ऑफ टॉलरेंस ऑफ डिसेंट, फ्रीडम फॉर पॉलिटिकल एक्टिविटी, प्रोटेक्शन, ये देखिए प्रोडक्शन और प्रोटेक्शन एक जैसा सुनने में लगता है, तो प्रोडक्शन के लिए हमने प्रोशन लिखने के लिए बताया है, अब प्रोटेक्शन में तो प्राहा प्रोट के लिए और एक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, आप इस तरह से जल्दी लिख सकते हैं, ह्यूमन ऐसा लिखिए, राइट्स यहां से काट दीजिए, ह्यूमन राइट्स एंड द रूल ऑफ लॉ। आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, याद होगा प्राइम मिनिस्टर मैं इस तरह से बताता हूं, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, देखिए JLHR, जवाहरलाल नेहरू एड्रेसिंग दिस वेरी फोरम, यहाँ पर फोरम है FRM, तो ऐसे फॉर्मल ऐसा लगता है लेकिन यहाँ पर हम आ लगा देंगे, फोरम इन 1949 एक्नॉलेज्ड, नॉलेज ऐसा माना हुआ है, एक नॉलेज ऐसा वही हो जाएगा, एक्नॉलेज्ड जैसे गिवन माना गया है, एक्नॉलेज्ड आवर डेट टू अमेरिका ऑन दिस स्कोर, ही सेड दैट यू कुड हियर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये रहा इन आवर, ये रहा कॉन्स्टिट्यूशन, ऑन द इक्को, इक्को में केवल एक स्टॉक है के, और इसमें दो दो वॉवेल है, तो हम जल्दी से ऐसे कर देंगे, इक्को ऑफ द ग्रेट वॉइसेस ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ आवर रिपब्लिक, द रियल टेस्ट ऑफ ए डेमोक्रेसी, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन functions on the ground. Ready for final dictation. I deem it a privilege to be invited to address this joint session of the US Congress. I thank you for the invitation. I bring you the greetings and good wishes of the people of India. India and the United States have much in common that is very important to both the countries. You are the world's oldest democracy. We are its largest. Our shared commitment to democratic values and processes has been a bond that has helped us transcend differences. We admire the creativity and enterprise of the American people, the excellence of our institutions of learning, the open nature of the economy, and your ready embrace of diversity. These have attracted the brightest young minds from India, creating a bridge of understanding that transcends both distance and difference between us.
In addition to the values we have as a democracies, there is also a convergence in our perceptions of rapidly transforming global environment, bringing us much closer together than at any time in the past. Para globalization has made the world so interdependent that none of us can ignore what happens elsewhere. Peace and prosperity are more indivisible than ever before in human history. As democracies, we must work together to create a world in which democracies can flourish. This is particularly important because we are today faced with new threats such as terrorism, to which democracies are particularly vulnerable. Indian democracy has been fashioned around India's civilizational ethos, which celebrates diversity. Our society today is the result of centuries of assimilation of diverse peoples and ethnic groups. All the major religions of the world are represented in India. We have a tremendous diversity of languages, customs, and traditions. The father of our nation, Mahatma Gandhi, called for universal adult franchise as early as 1931, long before India became independent. Our political leadership remained true to this commitment, and the constitution we adopted after independence enshrined democracy based on free elections and the associated principles of tolerance of dissent, freedom for political activity, protection of human rights, and the rule of law. Our first Prime Minister, Jawaharlal Nehru, addressing this very forum in 1949, acknowledged our debt to America on this score. He said that you could hear in our constitution the echo of the great voices of the founding fathers of our republic. The real test of a democracy, how the constitution functions on the ground.